मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सिलास और मैं UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और हमारा विज़न दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बायस हों। मेरे अजीज़ों, जिस मौजू को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कि किस तरह हम अपनी दुआओं को ज़्यादा मौसर या पुरअसर या इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कैसे हम अपनी दुआओं को इफ़ेक्टिव दुआओं में मुंतकिल कर सकते हैं। मैं अक्सर आसमान पर निगाह करता हूँ। रात के वक्त आसमान कितना तारीक नज़र आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये आसमान जो है ये और भी ज़्यादा तारीक नज़र आए, ये गहरा तारीक नज़र आए अगर हमारा कोई दुआओं का सुनने वाला आसमान पर मौजूद ना हो। तसव्वुर कीजिए कि अगर आसमान पर खुदा मौजूद नहीं, हमारी दुआओं का सुनने वाला मौजूद नहीं है, तो ये आसमान हमें गहरा तारीक, बेरौनक और ये बेवजूद नज़र आएगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा तख्त नशीन है और वो कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। हम अक्सर दुआएं करते हैं, हर रोज़ दुआएं करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दुआएं पुरअसर नहीं होती। इसी बात को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह हम कलाम के ज़रिए अपनी दुआओं को पुरअसर बना सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से 3 मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली मिसाल खुरूज की किताब में से उसका 24वां बाब और उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि अगर हम उसकी इबादत करें तो वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारे बीच में से बीमारी को भी वो दूर कर देगा। पुरअसर दुआओं के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि पहले हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाएं, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का अमली हिस्सा बनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर हम खुदा की इबादत नहीं कर रहे, अगर हम खुदा की वर्शिप नहीं कर रहे, तो किस तरह हम खुदा से कह सकते हैं कि खुदा तू मेरी रोटी और पानी पर बरकत दे। किस तरह हम उससे कह सकते हैं कि खुदा तू मेरे पैसे में बरकत दे, मेरे किचन पर तेरी बरकत आए। तो ज़रूरी यह है कि पहले हम इस कलाम को पूरा करें, अमली तौर पर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और दूसरी ज़रूरी बात यह है अपनी दुआओं को पुरअसर बनाने के लिए, वो ये है कि जब हम दुआ करें तो फिर हम खुदा से कह सकते हैं कि खुदा देख, मैंने तेरी इबादत की है और तेरे कलाम में लिखा है कि जब हम तेरी इबादत करेंगे तो तू हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारी बीच में से, हमारे ख़ानदान में से बीमारी को भी दूर करेगा। जब आप कलाम के इस हिस्सा को अपनी दुआ में इस्तेमाल करेंगे तो ये एक पुरअसर दुआ बन जाएगी, ये एक इफ़ेक्टिव दुआ बन जाएगी। और खुदा जो अपने वादों में सच्चा है, ये खुदा के वादे हैं, तो जब आप खुदा का वादा उसको याद दिलाएंगे तो वो जल्द जवाब देगा। तो जब अगर हम अपने किचन के लिए, फाइनेंस के लिए, रुपए पैसे के लिए दुआ कर रहे हैं, अगर उसमें बरकत नहीं है, तो पहले हमें यह करना है कि हमें इस कलाम को कबूल करना है, इस पर अमल करना है, उसकी इबादत करनी है। उसके बाद हमने दुआ में ये वादा उसको याद दिलाना है कि खुदा देख, खुरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 25वीं आयत में तेरा वादा है कि जब हम तेरी इबादत करेंगे तो तू हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा, तो हमारी दुआ पुरअसर बन जाएगी। और दूसरा हवाला या दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको ज़बूर 91 से देना चाहता हूँ। ज़बूर 91 उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा।
अब यहाँ पर पहला असूल ये है कि हमें इस कलाम को कबूल करना है, हमें इस कलाम पर ईमान लाना है, हमें इस कलाम को अमली तौर पर इस्तेमाल करना है, अपनी ज़िंदगी का अमली हिस्सा बनाना है। उसके बाद हम जब दुआ करेंगे तो हम खुदा से ये कह सकते हैं कि खुदा देख, मैं परेशानी में हूँ, मुसीबत में हूँ, मैं तरह तरह की जो भी हमें मुसीबत हो सकती है, आप उसको हवाला देकर खुदा से कह सकते हैं कि देख, जो हक ताला के पर्दा में है वो तो महफूज रहता है, उसके ऊपर कोई आफत नहीं आती, उसके ऊपर कोई वबा नहीं आती। लेकिन पहली बात यह है कि हमें इस कलाम को पूरा करना है जो हक ताला के पर्दा में रहता है। इसका मतलब यह है कि जो खुदा के साथ फेलोशिप करता है, खुदा के साथ वक्त गुजारता है, और जिस तरह पौलुस ने कहा बिला नागा दुआ करो, जो बिला नागा उसके पास आता है, ऐसा शख्स नहीं जो कभी कभी आता है या आता जाता रहता है, बल्कि ऐसा शख्स जो मुसलसल उसकी हजूरी में आता है, उसके साथ फेलोशिप करता है, उस शख्स के लिए ये वादा है कि वो महफूज रहेगा। जब आप ये अमली तौर पर कर रहे हैं और फिर आप दुआ में इसको कह सकते हैं कि खुदा देख, तेरे कलाम में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। देख, मैं तेरा वादा तुझे याद कर दिलाता हूँ, तो मुझे इस वबा से छुड़ा, मुझे इस मुश्किल से छुड़ा, तो मुझे कर्ज से छुड़ा, तो मुझे महफूज रख। फिर हमारी दुआ जो है वो पुरअसर हो जाएगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, कलाम का इस्तेमाल कीजिए। जब आप दुआ करते हैं तो कलाम का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी मिसाल मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मरकज़ की इंजील में से है। मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत। अगर आप मौज़ात के लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा नहीं हो रहा, या आप अबलीस के शिकंजे में हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये खुदा का कलाम इस्तेमाल कीजिए। कलाम में लिखा है 17वीं आयत में, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। पहली बात वही असूल कि हमें पहले इस कलाम को अपनी अमली ज़िंदगी में कबूल करना है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मतलब हमें ईमान ले आना है इस कलाम के ऊपर कि हाँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे, फिर आप दुआ कीजिए। फिर आप मौजज़े के लिए अगर दुआ कर रहे हैं तो खुदा से कहिए, खुदा देख, तेरे कलाम में लिखा है कि जो ईमान ले आएंगे उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे। देख, मैंने ईमान रखा है, अब तू मुझे मौजज़ा दे, मेरा मौजज़ा, मेरा मिरेकल तू मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर। अगर आप अबलीस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप दुआ कर सकते हैं, खुदा देख, तेरे कलाम में लिखा है कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। देख, मैं तेरे नाम से बदरूहों को निकालता हूँ, मैं तेरे नाम से अबलीस की सारी कुदरत पर, उसके शिकंजे से अपने आप को आज़ाद करता हूँ। आप ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। लेकिन असूल यह है कि आप खुदा का कलाम इस्तेमाल कीजिए अपनी दुआओं में, उसको पुरअसर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको ज़्यादा असर अंदाज होने के लिए आप कलाम को इस्तेमाल कीजिए। जब आप खुदा का कलाम इस्तेमाल करेंगे, आपकी दुआएं जो हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, वो ज़्यादा पुरअसर हो जाएंगी। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो मिसालों से भरा पड़ा है, वो खुदा के वादों से भरा पड़ा है। आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए, अपनी ज़िंदगी की हर ज़रूरत के लिए खुदा का कलाम इस्तेमाल कीजिए। जब आप दुआ करें तो मुतलका हवाले को इस्तेमाल करें कि खुदा देख, तेरे कलाम में ये लिखा है, तू मेरे लिए ऐसा ही कर। तो आपकी दुआएं जो हैं वो ज़्यादा पुरअसर हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, कलाम को अमली तौर पर अपनाइए और इसको ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए अपनी दुआओं में इस्तेमाल कीजिए। नतीजे जो हैं वो आपकी सोच से भी परे हैं। खुदा आपको बरकत दे।